इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्टर ट्रेनिंग। यार ये ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट येट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। एज एन एक्टर ये डिसाइड करना कि ट्रेनिंग करी जाए या फिर डायरेक्टली ऑडिशंस दे करके स्टार्ट लर्निंग ऑन द जॉब, ये ही डिसाइड करना बहुत ट्रिकी होता है। एंड देन इफ यू डिसाइड टू ट्रेन, कौन सा कोर्स, कौन सा ड्रामा स्कूल, कितने ड्यूरेशन वाला कोर्स, और भी बहुत सारे सवाल। इन दिस एपिसोड ऑफ डायलॉग वी हैव ट्राइड टू एड्रेस ऑल ऑफ दिस एंड अ लॉट मोर, and no better person to talk about this than Sohail Nayyar. Sohail is a wonderful actor and is trained from FTII Pune. Honestly, this is one of my favorite conversations from the dialogue series because of the honesty and genuinity with which Sohail bhai has shared all of his experiences and answered to all of the questions. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कॉन्वर्जेशन बस चलती रहे और मैं उनके साथ बातें करता रहूं, क्योंकि सीखने को इतना कुछ मिल रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। आप ये कॉन्वर्जेशन देखने के बाद खुद रियलाइज कर लेंगे वो बात। सो लेट्स गेट इनटू द कॉन्वर्जेशन, बट जाने से पहले दो चीज़ें। फर्स्ट इज मोर ऑफ अ डिस्क्लेमर। डायलॉग इज अ सीरीज ऑफ कॉन्वर्जेशन दैट हैपेंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑन इंस्टाग्राम लाइव, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट some of the questions in this conversation, some of the references made in this conversation might be in that context. And second is more of a request. कॉन्वर्जेशन में जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दबा दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो। योर सपोर्ट ट्रूली मीन्स अ लॉट टू अस एंड इट कीप्स अस मोटिवेटेड एंड कीप्स अस गोइंग। तो मैं 10 सेकेंड वेट कर लेता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब दबा दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो। नहीं, मैं सच्ची वेट करने वाला हूँ, आई एम नॉट जोकिंग। चलो, होपिंग कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। लेट्स डाइव इनटू दिस कॉन्वर्सेशन। सी यू ऑन द अदर साइड। Sohail bhai, thank you so much for doing this session, and I'm sure it will help a lot of actors out there. Most of our followers are actors or people belonging to theatre field. तो मैं तभी आपके साथ बात करना चाहता था क्योंकि आपने ट्रेनिंग भी करी हुई है FTII से। So thank you so much. यार वही कि किसी की भी कैसे भी मदद कर सके, बिकॉज हमारे देश में किसी को एक्टर बनना होता तो इतना रैंडम होता है वो, हाँ, कि कुछ पता नहीं होता क्या करो कैसे करो, कोई एक तरीका भी नहीं है। राइट राइट। तो चालू करते हैं। सबसे पहले सोहेल भाई, इफ वी कैन स्टार्ट बाय यू टेलिंग अस अबाउट योर जर्नी एंड व्हेन डिड यू फर्स्ट थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, और फिर आपको, क्योंकि आज का सेशन ट्रेनिंग पर है, तो आपको क्यों लगा था कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है, और देन हाउ हैज इट बीन टिल नाउ? यार सोच तो मैंने बचपन में ही लिया था बहुत ही कम से उम्र में मैंने सोच लिया था कि कुछ मैंने डिस्कवर कर लिया था कि मुझे ऐसे मिमिक्री करना और ओवर द टॉप कैरेक्टर्स करना बहुत अच्छा लगता था बचपन में, कि फैमिली वालों की मिमिक्री हो, या किशोर कुमार जी की हाफ टिकट देखी थी बचपन में, तो उसका एक सीन कहीं फैमिली गैदरिंग में परफॉर्म करना हो, या फिर कांटे देख के महेश मांजरेकर जी की परफॉर्मेंस देखी तो मैं पागल हो गया, तो वो करना हो। बट ऐसे कभी सीरियसली नहीं लिया था, बिकॉज आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल। मेरे पास मेडिकल विद मैथ्स थी, मेरे प्लान थे कि पायलट बनना है, ये करना है, वो करना है। पर जब स्कूल में मैंने थिएटर स्टार्ट किया, थिएटर, डांस, और मैं ऑक्टोपैड बजाता था स्कूल में, ओके। तो जब वो सब शुरू किया तब मुझे लगा कि यार इसमें जो मजा आ रहा है ना वो मजा और किसी चीज में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वैसी वाली चीज है कि आपको कुछ करना पसंद है, उसकी आपको वैलिडेशन मिलने लग गई कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो आपको करना पसंद है वो, और साथ में आगे जाके उसमें पैसे मिलने लग गए। तो फिर मुझे लगा कि यार ये पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो ये थी शुरुआत। देन FTII के बारे में मुझे बचपन से पता था कि बचपन से फिल्में देखने का बहुत शौक था, तो मैंने बहुत ही छोटी उम्र, और मतलब ऐसा था कि मतलब मेरे फादर को भी बहुत शौक था फिल्में देखने का, तो वो हर फिल्म की VHS लेकर आ जाते थे। तो जाने भी दो यारो की पड़ी हुई थी, और बचपन से मैंने जाने भी दो यारो बहुत बार देखी है। मतलब जैसे
हम सब अंदाज अपना अपना देखते हैं, ऐसे मैंने जाने भी दो यारों राइट। देखी है। तो जाने भी दो यारों की स्टार्टिंग में लिखा आता है कि NFDC प्रेजेंट्स थैंक्स टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके। तो तब से मुझे पता था FTI नाम की एक जगह है, वहां जाओगे तो एक्टिंग आ जाएगी। ऐसा मैंने अपने मन में बना के सोच लिया था कि हाँ यार तुम, और हमेशा से राय ट्रेनिंग, लाइक मैं ट्रेनिंग को बहुत ऊपर रखता हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे कोई म्यूजिशियन हो या आर्टिस्ट ना भी हो। अगर आप जैसे CA भी बनना चाहते हो तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट गिव्स यू प्रिपरेशन के लिए ग्राउंड देते हैं आपको। तो मुझे इतना पता था कि यार एक्टिंग में कुछ होगा या नहीं होगा, ये तो बहुत ही किस्मत की बात है कि आपको क्या रोल मिलता है, आप क्लिक होते हो नहीं होते। पर स्किल को अगर अच्छा करना है तो यू हैव टू गो टू द, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई टू गो टू द बेस्ट पॉसिबल इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। तो फिर मैंने FTI अप्लाई किया, उसका बहुत लंबा ऑडिशन प्रोसेस था जो 6 महीने चला। और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर मैं एक नया, लाइक आई ऑलवेज टेल दिस टू पीपल, आई वाज born in Delhi but I was reborn in Pune. Okay, wow. FTI helped me a lot. मतलब it has given me everything. The way जो एक फाउंडेशन होती है लोगों को देखने की, कि आप एक ह्यूमन इमोशन को कैसे फील करते हो या आपको कैसे परसीव करना चाहिए, वो सब कुछ का क्रेडिट मैं सिर्फ FTI को देता हूँ। उसके बाद जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है स्ट्रगल फॉर ट्रेन्ड एक्टर वर्सेस स्ट्रगल फॉर अनट्रेन्ड एक्टर पे आप कमेंट करिए। ये तो मुझे पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये मतलब अगर एक दोनों के स्ट्रगल्स कैसे होते हैं। मतलब अगर आप ट्रेंड है FTI से और आप ही के टाइम पे आपका कोई फ्रेंड है वो भी एक्टर बनना चाहता है और वो ही इज नॉट ट्रेन्ड, ही जस्ट लैंडेड अप इन मुंबई, तो अब आपके स्ट्रगल में और उसके स्ट्रगल में क्या फर्क रहेगा? कि आपको कुछ पॉजिटिव या कुछ अपर हैंड मिलेगा क्योंकि आप ट्रेंड हो, या इस टाइप से कुछ आपके एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे कुछ ना कुछ? नहीं यार, ऐसा नहीं मिलता, बिकॉज सैडली जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे देश में जो 3 सबसे फेमस प्रोफेशंस हैं, एक है एंटरटेनमेंट, दूसरा है क्रिकेट, तीसरी है पॉलिटिक्स। बारिंग क्रिकेट किसी का भी और कोई क्राइटेरिया नहीं है। एनीवन कैन बिकम अ पॉलिटिशियन इन आवर कंट्री एंड एनीवन कैन वर्क इन आर्ट्स इन आवर कंट्री। क्योंकि बस क्रिकेट में ऐसा होता है, यू हैव टू परफॉर्म सो यू विल स्टे। एक्टिंग में सब रैंडम है। लाइक जब मैं बॉम्बे आया था तो हम वॉकिंग ऑडिशंस देते थे। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेन्ड एक्टर्स के लिए अलग लाइन है और अनट्रेन्ड एक्टर्स के लिए अलग लाइन है। मैं एक ब्रांड का एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑडिशन था, 6 घंटे में लाइन में लगा उसकी, एंड आई एम नॉट किडिंग, 6 आवर्स, अप्रैल में, बहुत धूप, बहुत ह्यूमिडिटी, मैं लाइन में लगा और जब मेरी बारी है उन्होंने मुझे बोला नॉट फिट। तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो लाइक इट कम्स विद द ग्राइंड, ये तो हमारे जॉब का पार्ट है। कि ट्रेन्ड एक्टर का बस ये हो सकता है कि वंस यू गेट द पार्ट देन यू कैन शो योर स्किल, देन यू कैन ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ कि हाँ यार मेरे को ये चीज ऐसे आती है, मैं इसको ऐसे परसीव करता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। राइट। और अनट्रेन्ड एक्टर भी वो काम कर करके सीख जाता है। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। राइट, ओके। ये बताइए सोहेल भाई कि अबाउट योर ट्रेनिंग एट FTI एंड लाइक, मतलब बड़ा ही ब्रीफली जैसे भी आप बता सकते हैं, कम से कम में हमको एक पूरा व्यू दे सकते हैं आपकी ट्रेनिंग का, कि आपने क्या मेथड सीखी, क्या एक्सरसाइजेस सीखी, और क्या आप सब यूज करते हो एंड और यू डोंट यूज ऑल ऑफ देम, यू चूज व्हाट द प्रोसेस लाइक? You choose, like it depends on the project you are doing, it depends the director you are working with, it depends on the character that you are doing. कि आप जैसे जो स्टैनिस्लावस्की मेथड होता है कि इमोशनल मेमोरी का, आप हर उसमें वो सिस्टम नहीं डाल सकते। कि अगर आपका 2 सीन का रोल है और उसमें आप एक लंबी चौड़ी बैक स्टोरी बना दो और अगर वो परफॉर्मेंस में लैंड ही नहीं किया, तो लाइक एक्टिंग का ऐसा है, आप बहुत प्रिपरेशन कर लो पर परफॉर्मेंस में आपकी प्रिपरेशन दिखनी नहीं चाहिए। कि मैं हमेशा से मानता हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं लोगों को लगना चाहिए बहुत आसान है, कि बहुत ही सरलता से, सहजता से इंसान ने कर दिया, ये तो बहुत ही मजेदार है। उनको पीछे की मेहनत, पीछे का ग्राइंड कभी नहीं दिखना चाहिए।
तो ये है कि आपके जब जैसे एफटीआई का में ये हुआ था कि वहां पे ना वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे बॉम्बे में भी हम लोग वर्कशॉप्स लेते हैं कि एक आपकी 2 रेजिडेंट फैकल्टीज होंगी और बाहर से लोग आके आपकी ट्रेनिंग लेंगे। तो मैंने इरफान खान जी के साथ वर्कशॉप की, पंकज कपूर जी के साथ वर्कशॉप की, पीयूष मिश्रा जी के साथ वर्कशॉप, मतलब सौभाग्य रहा कि ये लोग आ पाए हमारे लिए। तो उनके साथ 1 हफ्ता 3 दिन कुछ घंटे, कईयों के साथ 15 दिन बिताए और हर एक ने अलग अलग मेथड पे काम कराया। और फिर आप समझ जाते हो यार, मतलब एक वो कर करके ना आपके सिस्टम में आ जाता है कि क्या रोल है, क्या डिमांड कर रहा है। जैसे होटल मुंबई की प्रिपरेशन एकदम अलग थी, गिनी वेट सनी की प्रिपरेशन एकदम अलग थी, पर दोनों में बहुत मेहनत लगी। राइट। पर जब आप अगर आप देखोगे तो मेरी कोशिश ये होती है कि गिनी वेट सनी देख के लोगों को लगे लड़का हरियाणवी ही है, और होटल मुंबई देख के लोगों को लगे कि नहीं ये लड़का कुछ पाकिस्तान पंजाबी, इसका कुछ रहा है कनेक्शन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज पार्ट ऑफ इट। और बैक स्टोरी तो मैं बनाता ही हूँ, मतलब मुझे तो मजा ही आता है कि कैरेक्टर के लिखते रहो कि अच्छा कब मिला पहली बार गिन्नी से, क्या हुआ, कब ब्रेकअप हुआ, कैसे किया, जो कहानी में है नहीं, पर कहानी में हमेशा ऐसे होता है, उसके पार्ट्स होते हैं। तो दिस रियली हेल्प्स एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। राइट। सो वंस यू गेट अ स्क्रिप्ट, क्योंकि हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सो वंस यू गेट अ स्क्रिप्ट, व्हाट्स योर प्रोसेस अंटिल यू लैंड अप ऑन द सेट और ऑन द स्टेज? एक आपको पूरे प्रोसेस की क्या जर्नी रहती है? यार ये भी मतलब इट वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जैसे होटल मुंबई में, और मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से ही बता पा रहा हूँ, जैसे अगर मैं तीन प्रोजेक्ट्स निकालूं, उड़ता पंजाब, होटल मुंबई एंड गिन्नी वेट सनी, राइट। तो उड़ता पंजाब में मुझे एक वॉनबी रैपर का वैसा सा जोन में बनना था, तो मैंने बहुत सारे पंजाबी म्यूजिक वीडियोस देखे और एक बैक स्टोरी बनाई कि जब मेरा कजन पहली बार आया था लंदन से तो मुझे कैसा फील हुआ था। तो मैंने 2-3 अपने दोस्त इमेजिनरी बनाए, मैंने उनके साथ सीन लिखे, उनको इमेजिन किया, अपने 2 दोस्तों को बुलाया, उनको एक कैरेक्टर दिया और परफॉर्म किया ताकि मेरे को एक इमेजरी रहे माइंड में। तो ऐसे करके मैंने जस्सी के लिए प्रिपेयर किया। होटल मुंबई में रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर था, तो उसमें बहुत सारा रिसर्च मटेरियल डायरेक्टर ने दिया था, वो किया, थोड़ा इन फनेटिक्स के बारे में पढ़ा और कैसे आप उस बिलीफ को सच मान सकते हो कि हाँ अगर मैं काफिरों को मार रहा हूं तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और उसमें वो नशा हो जाता है वो बिलीफ में, कि मैंने बहुत लोगों को बोला व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर होटल मुंबई, जब भी मैं किसी होटल में जाता था तो मेरे को दिमाग में यही चल रहा होता था, अच्छा मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास गन हो तो मेरे को कैसे अप्रोच करना है जगहों पर, तो दिमाग में वही सब चलता रहता था। गिनी वेट सनी में हरियाणवी कैरेक्टर था, तो थैंक्स टू एफटीआई हम बहुत सारे दोस्त हैं हमारे देश के कोने कोने से आए हुए, तो मैंने अपने कुछ हरियाणवी फ्रेंड्स को पकड़ा, क्योंकि अभी वो बजट नहीं है ना कि हम बोले एक डिक्शन कोच चाहिए हमें। राइट। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठ के डायलॉग्स डिवाइस किए और बोला कि अच्छा क्या क्या क्वर्क्स हम डाल सकते हैं। तो ऐसे क्वर्क्स डिवाइस किए कि जैसे छोटा भीम वाली जो लाइन है कि कौन था ये छोटा भीम, तो वो मैं इम्प्रोवाइजेशन कहाँ डाल सकता हूँ। तो हर जगह पे कुछ कुछ ऑप्शंस रखे कि यहाँ पे कुछ डालें, यहाँ पे कुछ डालें। तो लाइक मेथड का मतलब ही ये होता है कि हर रोल को अप्रोच करने का एक अलग तरीका। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कोई एक्टर बोलता है कि मेरा एक ही मेथड है तो वो बताना नहीं चाहता, वो झूठ बोल रहा है। राइट। और जेन्युइनली कोई एक्टर मेथड बताता भी नहीं। बट लेकिन आपकी एक चीज तो कॉमन है सब में कि आप बैक स्टोरी तो लिखते ही हैं, भले ही वो छोटा भी हो कैरेक्टर, जैसे आपने उड़ता पंजाब की बात करी या होटल मुंबई जैसा बड़ा आपका रोल था उसमें, तो वो हो। और फिर आप बोल रहे हो कि वी चूज व्हाट टू अप्लाई वेयर, तो हाउ डू यू चूज दैट देन? हाउ डू यू चूज? आप कैसे चूज करते हो कि यार ये कैरेक्टर में मुझे ये मेथड लगानी चाहिए, या ये मैंने स्कूल में सीखा था, या ये मैं कुछ नया ट्राई करके देखता हूँ? सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस ना। एक चीज तो मैं बोलूं कि जो मेरी ट्रेनिंग हुई 2011 से 2014 तक बॉम्बे आके, उस सबको मैंने अनलर्न किया, क्योंकि वो है मेरी प्रिपरेशन। यहाँ पर है बैटल फील्ड, यहाँ पे जैसे काम होता है उसमें प्रिपरेशन वगैरह कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर यहाँ के तौर तरीके सीखे। तो
लाइक FTI का मैं कुछ ऐसे इंक्लूड नहीं करता अनलेस इट्स नेसेसरी और देयर इज अ ब्रिज जहां पे मैं कर सकता हूँ कि कुछ मैंने वहां पे क्लास में एक्सरसाइज की होगी जो मैं यूज कर सकता हूँ, तो वो हो सकता है। जैसे आदि शक्ति में जब हमने रिदम ट्रेनिंग की थी, तो वो रिदम ट्रेनिंग कई बार वॉक में या कुछ जेस्चर्स में आप यूज कर सकते हो, सो यू टैप इनटू इट एंड यू यूज देम। बट द बेस्ट थिंग इज इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कैरेक्टर, स्क्रिप्ट इज योर बाइबल, एवरीथिंग इज देयर इन द स्क्रिप्ट। कि अगर आपका कैरेक्टर कहीं पे ये भी बोल रहा है कि यार हमारे ब्रेकअप को 1.5 साल हो गया, सो जस्ट इमेजिन ना 1.5 साल पहले आप किसी कैफे में मिले, आपने क्या बात की, आपने क्या बोल के ब्रेकअप किया। सो देयर इज द मटेरियल इज देयर इन द स्क्रिप्ट, प्लस यू हैव योर डायरेक्टर, द कैप्टन ऑफ योर शिप। आप हर चीज, मतलब मैं अपने डायरेक्टर से हर चीज डिस्कस करता हूँ कि अच्छा ये 4 ऑप्शन मैं सोच रहा हूँ, ऐसे करें, और कुछ मैं शायद इम्प्रोवाइज कर दूंगा बिकॉज आई हैव अ टेंडेंसी टू पैराफ्रेज अ लॉट। ये इरफान खान जी की वर्कशॉप में हमने सीखा था। अच्छा। और ये ऊटा हैगन भी बोलती हैं, ये स्टेला एडलर भी बोलती हैं कि आप सेम बात में अगर अपना एक शब्द इंक्लूड कर दो तो वो मीनिंग आपका बहुत पर्सनल बन जाता है। और नेचुरल लगेगा, बहुत नेचुरल लगे। और मेरा ये होता है कि मैं सुहेल से दूर रखूं पर वो कैरेक्टर की यूनिवर्स में घुस जाऊं। जैसे ये निशांत राठी जिस तरीके का फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है गिनी वेट सनी में, एक जगह पे मैं गिन्नी के घर पे डिनर कर रहा हूँ और वो मुझे बोलती है कि निशांत थोड़े चावल लो। मैं बोलता हूँ यार मैं कीटो डाइट पे हूँ। सो व्हेन यू लुक एट इट यू बिलीव कि हाँ यार ये ऐसा कैरेक्टर है कि ये कीटो डाइट भी करेगा। तो ये क्वर्क मेरा है बट इट गोज विद द यूनिवर्स ऑफ द फिल्म। एंड ऑफ कोर्स आई डोंट सरप्राइज माय डायरेक्टर्स ऐसे कि मैं कुछ अलग ही कर दूं। तो मेरी कोशिश होती है कि आई इम्प्रोवाइज अ लॉट और मैं स्क्रिप्ट के दायरे में इम्प्रोवाइज करता रहूं, और उसमें मुझे बहुत मजा आता है। राइट। दूसरा क्वेश्चन है ये ट्रेनिंग से रिलेटेड, ये भी कि मतलब आई हैव आल्सो ट्रेन्ड फ्रॉम द ड्रामा स्कूल मुंबई, अगर आपने सुना हो। हाँ, तो वी ऑल्सो यूज टू, मतलब हमारे टीचर्स भी हमको ये बहुत बोलते थे, सरेंडर टू द प्रोसेस एंड देन डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। और आई एम श्योर FTI में भी ये बोलते ही होंगे कि बाकी चीजें भूल जाओ, जो हम करा रहे हैं बस वही करो। बट अब मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये है, और ये मैं भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता था स्कूल में ट्रेनिंग करते थे। एज ए ह्यूमन दिमाग में 1000 चीजें चलती है जब हम लोग हैं भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। सो हाउ डू यू टैकल दैट? मतलब सरेंडरिंग इज द बिगेस्ट पॉइंट फॉर यू बीइंग इन अ ट्रेनिंग। अगर आप सरेंडर नहीं कर पाओगे तो फिर ट्रेनिंग पूरी नहीं ले पाओगे आप, आई थिंक। तो कैसे करा जाए सरेंडर वहां पे? व्हाट डू आप कैसे करते थे? नहीं होता सरेंडर, मतलब 36,000 चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। व्हेन यू नो इट्स रिलेटिवली इजी व्हेन यू आर ऑन स्टेज, क्योंकि एक लीनियर प्रोग्रेशन होता है नाटक का, आप वो चीज वहां पे जी रहे होते हो। फिल्म में ऐसा नहीं होता। फिल्म में आपको लेंस के हिसाब से एक्टिंग करनी है, आपको लाइट कैच करनी है, आपको लुक मेंटेन करके रखना है। कई बार आपके क्लोजअप में आपका को एक्टर होगा नहीं, तो आपको कैमरा पर्सन के शोल्डर पे देख के इमेजिन करके एक्टिंग करनी है। सो हाउ विल यू सरेंडर? मतलब वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये स्किल है जो आप एक्सपीरियंस के साथ पॉलिश होती रहती है। और ये लाइक मैंने भी जितना FTI में सीखा है और जितना ऊपर मैं ट्रेनिंग को लेता हूँ, उससे ज्यादा मैंने बॉम्बे में काम करते हुए सीखा। राइट। क्योंकि एक्चुअली में जब आप काम कर रहे होते हो तब आप सीखते हो। राइट। क्योंकि आप कितनी भी नेट प्रैक्टिस कर लो, मैच्योर आप मैच में ही होते हो कि जितने आप मैचेस खेलोगे उतने एक्सपीरियंस्ड आप होगे। सही बात है। तो इस आपने अभी जो पॉइंट बोला इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। हाँ, सो लर्निंग ऑन द जॉब वर्सेस ट्रेनिंग पर आपके क्या व्यूज हैं? बोथ यार, मतलब बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। के इतने सारे एक्टर्स हैं हमारे देश में जो ट्रेंड नहीं है, पर काम कर करके वो इतने बेहतरीन हो गए कि मतलब क्या कहने उनके। और इतने कमाल एक्टर्स हैं जो इतनी अच्छी अच्छी जगहों से ट्रेन होके आए हैं और उन्होंने पहला काम ही किया और सबने बोला अरे यार कमाल। तो लाइक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रेन नहीं कर पाए तो आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। पर ये मैं सबको बोलूंगा कि अगर इफ यू हैव द टाइम एंड इफ यू हैव द पैशन, इफ यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम, देन इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग।
और ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि फिल्म स्कूल ही जाओ, आप थिएटर करो, आप शॉर्ट फिल्म्स बनाओ, आप अपना काम बनाओ, उसको खुद क्रिटिक करो, 4 लोग जिनकी आप इज्जत करते हो कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है उनको दिखाओ, उनसे पूछो कि क्या चीज कैसे बेटर हो सकती है, क्योंकि लाइफ है ना यार, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। और ऐसा नहीं होता कि अगर आप कोई महान एक्टर हो, कि अगर आप नसीर साहब हो तो नसीर साहब बुरी परफॉर्मेंस कर नहीं सकते, कि ये बहुत ही दिन दिन का काम है, कि अगर आज अच्छे हैं तो कल बुरे भी हो सकते हैं। यू हैव टू बी ऑन योर टोज एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू बी अवेयर। आई थिंक अवेयरनेस इज द की। Next question is, how long should a training be and are smaller courses efficient? तो क्योंकि मतलब जैसे FTI आपका 3 साल का था, NSD is 3 years, DSM is a year long course, and then फिर बाकी दूसरे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो मंथली, 2 मंथली, 3 मंथली कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। हाँ तो आपके क्या व्यूज हैं इस पे? यार मुझे नहीं लगता 2 महीने में एक्टिंग सिखाई जा सकती है। कि मतलब सिखा तो कोई सकता ही नहीं है एक्टिंग। हाँ, क्योंकि जितने लोग हैं दुनिया में उतने तरीके से वो अलग अलग चीजें करते हैं, कि जिन चीजों पे आप हर्ट होते हो शायद मैं नहीं होता हूँ, जिन चीजों पे मैं डरता हूँ आप शायद हंसते होगे उन चीजों पे। तो जितने लोग हैं उतने तरीके हैं इमोट करने के, क्योंकि हर कोई एक तरीके से प्यार नहीं करता, हर किसी का दिल एक तरीके से नहीं टूटता। तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो वो 2 महीने में तो नहीं आएगा। 2 महीने में आप एक तरीका सीख सकते हो, आप स्किल सीख सकते हो कि कैमरा ऑन है तो मुझे कहाँ देखना है, लाइट कैसे कैच करनी है, कि 50 के लेंस में क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, 120 के लेंस में क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, या आप ये सब सीख सकते हो। पर एक्टिंग का जो प्रोसेस है मेरे को तो लगता है कि 2 साल भी कम ही पड़ते हैं, क्योंकि जब तक मैं FTI में था मुझे लगता था मैं नेचुरली ग्लास उठा के पानी नहीं पी सकता, कि वो इतना फोर्स्ड एक्शन लगता है कि यार कैसे करें। तो मतलब ये तो मैं तो ये बोलूंगा भाई, अगर 2 साल के लिए भी अगर आप सीख रहे हो तो वो कम टाइम ही है। आप 2 साल के लिए घुस जाओ, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस है यार। आपको कोई टेंशन नहीं है 2 साल की, कोई ऑडिशन नहीं देना, कोई सपने वैसे नहीं है कि अब मैं बॉम्बे जाऊंगा और मैं ये करूंगा, कुछ नहीं करना। फिल्में देखो, काम करो, चीजें पढ़ो, कोशिश करते रहो, लिखो, गाओ, नाचो, जस्ट इन्वेस्ट टाइम इन योरसेल्फ। और उसके लिए 2-3 साल तो आप निकाल ही सकते हो अगर आपका पैशन है, पैशन। राइट। आपने वो बोला कि ग्लास उठा कर नेचुरल नहीं मतलब मुझे लगता था मैं नेचुरल नहीं कर रहा हूँ एक्शन, ग्लास उठा के पीना ड्यूरिंग अ सीन। तो वो तो ट्रेनिंग के बाद भी, बट ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि ट्रेनिंग के बाद आपने पहला ऑडिशन दिया उसमें वही करना है एंड यू आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट। आपको फिर ट्रेनिंग के बाद कितना टाइम लगा उसमें भी कॉन्फिडेंस लाने में? यार 2-3 ऑडिशन, वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट। क्योंकि आपको आदत होती है जब आप फिल्म स्कूल में, एक्टिंग स्कूल में परफॉर्म कर रहे होते हो, आपके टीचर और आपके बैचमेट्स आपको देख रहे होते हैं। राइट। और दुनिया का कोई भी क्रिटिक इतनी बुरी आपकी नहीं बजा सकता जितनी आपके बैचमेट्स बजाते हैं। करेक्ट। कि मेरी कुछ परफॉर्मेंसेस के बाद मेरे बैचमेट्स के मेरे को मैसेज आया कि भाई बहुत नकली था, एंड ओनली आई नो कि बहुत नकली था, एंड दे नो। तो आप एक ऐसी जगह से आते हो जहां पे आपको बहुत मार पड़ी होती है, तो फिर यहाँ पे चीजें थोड़ी इजी हो जाती हैं। यहाँ पे पता है कि मैं अगर ये उठा लूं और मैं ये उठा के करने लग जाऊं और मैं बात करते करते अपने नाक के बाल काटने लग जाऊं, इट वोंट बॉदर यू। पर अगर मैं अपने फिल्म स्कूल में होऊंगा, मैं FTI में कर रहा हूँ, तो वो बोलेंगे क्यों उठाया ये, क्या जरूरत थी, बस एक्शन करना था। करेक्ट। डू यू थिंक देयर आर एनी डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग? नो, नन। नन, एब्सोल्युटली। अब मेरे को ये बताओ ना, लाइक आप इसको बॉक्सिंग के लिए जो ट्रेन करते हैं, वेट लिफ्टिंग से पहले जो ट्रेनिंग करते हैं, क्या डिसएडवांटेज होता है? क्रिकेट नेट प्रैक्टिस का क्या डिसएडवांटेज है? कोई डिसएडवांटेज नहीं है, यू विल ओनली गेट बेटर। राइट। और मतलब अगर ऐसा कभी कोई कहता है कि यार कोई ट्रेन्ड एक्टर है, वो बहुत ही ज्यादा रिजिड है, वो कुछ सुनता नहीं, उसको लगता है उसको सब आता है, सो इट्स दैट पर्सन, इट्स नॉट ट्रेनिंग।
राइट। कि अगर कोई क्रिकेटर भी ये बोले कि भाई बाप को मत सिखा कैसे मारना है स्क्वायर कट, तो वो बंदे पे है, उसमें स्क्वायर कट की ट्रेनिंग की गलती नहीं है, उस Correct. आदमी की एटीट्यूड प्रॉब्लम है। करेक्ट। मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना है, लाइक जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग करी हुई है फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स की, हाँ मतलब इतना सब कुछ मिल जाता है ना ट्रेनिंग के दौरान, कि ऐसा भी है, ब्रेथ पे भी ध्यान रखो, अंगूठा कहाँ मूव कर रहा है वो भी ध्यान रहना चाहिए, फिर एक आउटर बॉडी भी होनी चाहिए कि आप अपनी बॉडी से बाहर निकलकर खुद को देखो। तो ऐसी 1000 चीजें रहती है जो आपको दे दी जाती है, राइट? Right. तो फिर उसके बाद एक्टर या कोई भी आर्टिस्ट, मतलब वो लोग ऐसा बोलते हैं कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार अब हम कंफ्यूज हो गए हैं, अब हमारे पास इतना सब कुछ है कि नाउ वी कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू। नहीं यार, ये तो फिर वो लोग, उन लोग को खुद के साथ टाइम बिताना चाहिए खुद को समझने के लिए, बिकॉज एक तरीका नहीं है ना कुछ भी करने का। कि अगर आप एक एक्टर हो तो मतलब आप बहुत न्यूट्रल इंसान हो, कि आपने इतनी मेहनत की है ट्रेनिंग में अपनी बीइंग को बहुत न्यूट्रल करने के लिए, ताकि जो भी, मतलब जैसे घड़ा बनाते हैं ना, कि जैसे भी मोल्ड में चाहो आपको मोल्ड किया जा सके, तो आपको वो बनना है। और अगर आपको डायरेक्टर प्रॉब्लम दे रहा है, स्क्रिप्ट प्रॉब्लम दे रही है, तो आपको चॉइसेस निकालनी है कि कैसे आप उन सबके साथ एडजस्ट करके खाका बना पाओ। आपको उस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। मतलब ब्रेथ कहाँ यूज होती है हमारे कामों में, मतलब हमारी फिल्मों में डिक्शन कहाँ यूज होता है, सारे एक्टर्स फिर को फिर बोलते हैं। तो कई चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं, और आपको या तो आप लड़ सकते हो इस पे कि फिर ही होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय सफल, इट शुड बी सफल, तो या तो आप वैसे हो जाओ, या फिर आप समझो और आप अडेप्ट करो। जब आपके पास ऐसा कैरेक्टर आए जो हिंदी बेल्ट से बिलोंग करता है, तब आप अपने दिखाओ ना डिक्शन। कि अब अगर मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर दिया है, जैसे दिल्ली का बनना है, तो मुझे पता है कि दिल्ली में लोग मेको बोलते हैं, कि भाई मेरे को पता है ना, भाई मत बोलना भाई, मेरे को पता है यार। तो दिल्ली में ऐसे वाले होते हैं, तो मैं उसमें टैप करके वो यूज कर सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब मैं रियल लाइफ में कैसा भी रह सकता हूँ, मैं रियल लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड इंसान हूँ, मैं रियल लाइफ में बहुत ही सुलझा हुआ इंसान हूँ, उसका मेरी एक्टिंग से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तब मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी पर्सनालिटी का दायरा और मेरे कैरेक्टर का दायरा कम से कम रहे। करेक्ट। तो करेक्ट, वैसे वाली चीज है। तो एज अ ट्रेन्ड एक्टर मैं आपकी वो एक साइकी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज इट माइट हेल्प मी एंड माइट हेल्प अ लॉट ऑफ अदर्स। तो जब आपको कोई कैरेक्टर मिला, मान लो कि होटल मुंबई का व्हेन यू गॉट द टेररिस्ट पार्ट, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट, तो आप कुछ भी, मतलब आप एज अ नॉर्मल न्यूट्रल ह्यूमन बीइंग आप वो स्क्रिप्ट पढ़ते हो और उसकी स्टोरी आपके दिमाग में आने लगती है, एंड देन यू स्टार्ट रिहर्सिंग विथ लाइन्स एंड ऑल दैट स्टफ थ्रू आउट when you get the script to when you get on the set। इस बीच में कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं आता है कि यार इसमें मैं वो स्टेनिस्लावस्की के 7 क्वेश्चंस लगा लूं, या मैं ग्रुतोव्स्की की ये मेथड यूज कर लूं, या वो कर लूं? दिस इज माय क्वेश्चन। नहीं, मतलब मैं उटा हैगन के 9 क्वेश्चंस बहुत यूज करता हूँ, कि वो व्हाट व्हेन वेयर वाले के 5 W's पूछो, और कैरेक्टर की वांट क्या है, और अर्जेंसी क्या है हर सीन में पूछने की, और मोटिव क्या है, कैसे एग्जिट लेना है, क्या करना है। पर ऐसा होता नहीं यार, यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन द सेट, बिकॉज कई बार सेट पे कुछ बहुत ब्यूटीफुल चीज हो जाती है। कि व्हाइल वी वर शूटिंग होटल मुंबई, देयर वाज अ सीन जब मेरे पे वो रशियन बंदा जेसन आइजैक, द ग्रेट जेसन आइजैक, मेरे पे थूकते हैं और मैं उनको मारता हूँ। There was a thing which was unplanned, which happened जब मैं अपना सामान ले रहा था, look at him and I spit out, मैं उसको देख कर थूकता हूँ उस पर। तो वो कोई प्रिपरेशन नहीं उसमें, कभी मैंने नहीं सोचा मैं ऐसे करूंगा। उस टाइम पे I felt like doing it, कि how dare he, कि साले काफिर की हिम्मत कैसे हुई मेरे पे थूकने की, कि he has made me impure and my bosses are not understanding, right? तो ये वाली चीज के लिए आपको प्रेजेंट होना पड़ता है, एंड यू हैव टू बी ओपन। ट्रेनिंग सब अपनी जगह यार, यू हैव टू इम्प्रोवाइज, और इम्प्रोवाइज का मतलब ये नहीं लाइनें जोड़ दो, लाइक यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड रिएक्ट टू द सिचुएशन एंड योर को एक्टर। एक टेक्निक मैं बोलूं जो मैं हर जगह यूज करता हूं, वो है सैनफोर्ड माइजनर। ओके, लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द की।
लाइक मैं ये बहुत बार मानता हूँ और कई बार ये मेरा ड्रॉबैक भी रहा है, आई एम एज गुड एज माई को एक्टर्स। राइट। कि अगर मेरा को एक्टर अच्छा है तो मैं शाइन करूंगा। तो मैं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ। जैसे आप लाइफ में होते हो ना कि आप लोगों की एनर्जी पे फीड ऑन करते हो, कि अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ हो आपका मूड भी वैसा ही हो जाता है, यार मनुष्यत फैला गया आके हर एक की बिचिंग कर रहा है। और अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो, अपने बचपन के दोस्तों के साथ हो, आपकी एनर्जी अलग होती है। तो एक्टिंग में भी ऐसा होता है, मतलब while performing a scene it happens. Right, okay. Do you believe in natural delivery or well-versed delivery? No, yeah, it varies from character to character. Okay, आपको क्या, अगर आपको बोलना है दो न्याय अगर तो आधा दो, और इसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी तरफ, तो ये आप ये कैसे आप नेचुरली बोलोगे? सुनो भाई, जो न्याय दे रहे हो ना, या तो आधा दो, हैव एन इम्पैक्ट। राइट। तो उसके इम्पैक्ट के लिए आपको देखना है कि टेक्स्ट क्या है, किस टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो जॉनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहाँ से आया आपका कैरेक्टर, कैसी भाषा बोलता है। और हमारे यहाँ पे एक बहुत नई वेव आई है नेचुरल एक्टिंग की, कि नेचुरल एक्टिंग का मतलब है सब कुछ जल्दी जल्दी बोल दो। और लाइक मेरे लिए वो बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाता है कई बार। आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बात बोली थी, और मैं इससे बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ कि फ्लैट बोल देना डायलॉग इज नॉट नेचुरल एक्टिंग, इट इज बैड एक्टिंग। लाइक यू जस्ट मीन व्हाट यूर सेइंग। कि ऑफ कोर्स आप बड़ी बड़ी बातें हल्के में बोल सकते हो, बट जस्ट मीन व्हाट यूर सेइंग यार। क्योंकि हम रियल लाइफ में कभी, मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ लोगों को। आई थिंक आई लाइक टू बिलीव ऑल्सो एंड आई वर्क ऑन इट कॉन्शियसली। आई ट्राई टू बी अ वेरी गुड लिसनर इन लाइफ। Whenever someone is talking, I'm very aware what they're talking about, and I'm just listening and reacting to them. And I like doing it. मैं अपना मत मैं सिर्फ कई लोगों के आगे ही देता हूँ जो सुन भी सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत चीजें समझ में आती है when we are actually talking and we mean what, like the way I'm talking right now, मेरे हाथ यहाँ पर हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरी बात समझो। पर जब मैं हमारे नए स्टाइल में नेचुरल एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं सेम बात ऐसे बोलूंगा कि भाई मैं चाह रहा हूँ ना तू मेरी बात समझे, तू समझ क्यों नहीं रहा, तो क्या प्रॉब्लम है तेरी, साले पागल है क्या? तो ये सब मेरे को तो जमता नहीं। राइट। तो मुझे लगता है कि नेचुरल रहो, पर सोच समझ के नेचुरल रहो, कि नेचुरल रहने के भी 1000 तरीके होते हैं। करेक्ट। How do you know whether it's acting that you are passionate about and not any other aspect of cinema? मैं हर चीज के लिए बहुत पैशनेट हूँ। मतलब एक्टिंग तो ऐसा है, इतना टाइम इन्वेस्ट किया और वो चीज अच्छा लगता है यार, एक ना केमिकल रिएक्शन हो जाता है अंदर। यू गिव वन गुड शॉट एंड यू नो इट, आपको अंदर पता होता है। ऑफ कोर्स वैलिडेशन हेल्प्स अ लॉट, कि अगर आपका डायरेक्टर आपको बोले कि आपने बहुत अच्छा किया ये शॉट, आपको बहुत अच्छा लगता है। क्या को एक्टर आके आपकी तारीफ कर दे, आपको बहुत अच्छा फील होता है। पर आपको अंदर से भी पता होता है कि कुछ अलग हुआ है, एंड यू फील सो गुड। और मुझे लगता है उसी चीज के लिए मैं जीता हूं, कि उसी के लिए मेरे को एक्टिंग का इतना मजा आता है कि मुझे बहुत अच्छा फील कराते हैं यार। इतनी सारी पर्सनालिटीज आप जी सकते हो एक लाइफ में, इतने सारे जॉब्स कर सकते हो, कि मैं आर्मी वाला बनाऊं यार, मैं टेररिस्ट भी बनाऊं, मतलब वाओ। राइट। नेक्स्ट चीज मुझे आपसे पूछनी है कि आफ्टर योर ट्रेनिंग आप हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू क्रैक एन ऑडिशन, एंड हाउ डिड यू टैकल द not fit comments and the rejections? How did you kept yourself motivated? बहुत अच्छी तरह। I am a very thick skinned person. मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग अगर मेरी बेइज्जती करें या मेरी तारीफें करें, मैं रहता हूँ, आई कीप माई सेल्फ ग्राउंडेड, एंड मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई
मुझे जब नॉट फिट भी करते ना मैं हंस के ही चला जाता था कि एक बार तो एक ऑडिशन में ऐसे हुआ कि मैं एंटर किया एंड इट वाज लाइक मैं आया उन्होंने मेरे को देखा एंड दे वर लाइक नॉट फिट। मैंने कहा ओके, कहते रुक वापस आ। मैंने कहा यस, इधर देख, नहीं नॉट फिट। मैंने कहा ठीक है ओके। सो इट लाइक ये भी आपके ऊपर ही है कि आप रिजेक्शन को कैसे ले रहे हो, क्योंकि एक्टिंग का रिजेक्शन लाइक ऑडिशन वाला रिजेक्शन इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। अगर आपकी कोई इनसिक्योरिटी है कि सपोजिटली मेरी इनसिक्योरिटी है कि मेरी अंडर आई हॉलो है, ठीक है, कि आई लुक टायर्ड और मेरी आईज ड्रूपी लगती हैं, तो ऐसा लगता है मैं सारा टाइम नशे में हूं या मुझे नींद आ रही है। सेम। okay. अब अगर उसको कोई देख के बोले कि नहीं यार तुम बहुत टायर्ड लग रहे हो, तो एक्चुअली वो मेरी इनसिक्योरिटी में टैप कर रहे हैं। और फिर हाँ बड़ा ही गंदा सा लगता है, और फिर खुद को लगता है यार मैं क्या करूं मैं क्या करूं, पर यू गेट यूज्ड टू इट एंड यू नो के। और बहुत ही किस्मत का खेल होता है यार काम मिलना। काम कैसा करना है वो आप पे है, पर काम कैसा मिला है, कैसा एडिट हो रहा है, कैसा प्रमोट हो रहा है, कैसा परसीव हो रहा है, सब आप पे। कोई ये चीज प्लान नहीं कर सकता, ना कोई करता है। लाइक उड़ता पंजाब का ऑडिशन मुझे रैंडमली मिला। आई वाज ऑडिशनिंग फॉर अ वेरी स्मॉल पार्ट इन अनदर फिल्म। हनी सर हैपेंड टू बी इन दैट बिल्डिंग, ही सॉ मी ड्रेस्ड एज अ रैपर, ही सेड कि यार एक ऑडिशन दे दे, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द ऑडिशन फॉर उड़ता पंजाब। अगर मैं उस टाइम पे लाइक शाम को 6:05 पे अगर मैं बालकनी में प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा होता, तो हनी सर मुझे देखते ही नहीं कभी। शायद उनके दिमाग में आता ही नहीं, कह रहे यार ये एक एक्टर है इसको बुलाओ। तो जब लाइफ में इतने कमाल के एक्सीडेंट्स हुए हैं, द फर्स्ट एड दैट आई गॉट, मैं 1 जनवरी 2014 को बॉम्बे आया था। पहली एड मुझे 15 फरवरी 2014 को मिली। 1 महीने में मैंने पहली एड की, और उस एड का ऑडिशन देने में जा ही नहीं रहा था। मेरे को था यार ऑडिशन हो तो रहा है नहीं कोई, अभी 7 बज गए हैं, मैं सुबह से बाहर हूँ, मैं स्किप कर देता हूँ। पर मैंने कहा छोड़ यार, दे ही आता हूँ, कि आई एम ड्रेस्ड इन फॉर्मल्स, आई शुड जस्ट गो फॉर इट। एंड आई गेव द ऑडिशन। इट वाज नॉट द बेस्ट ऑडिशन ऑफ माय लाइफ एट दैट टाइम, एंड आई स्टिल गॉट द एड, बिकॉज मैंने एक कुछ, ये मुझे बाद में जो क्लाइंट थे उन्होंने बताया था कि तुमने एक स्पेशल चीज कर दी थी, हमें वो बहुत पसंद आई, एंड वी वांटेड टू डू दैट इन द एड एज वेल। ओके, तो आपको कुछ मतलब ये चीजें आप प्लान नहीं कर सकते ना, कोई कितना भी प्लान कर लो यार, लाइफ इज सो रैंडम। कोरोना किसी ने प्रिडिक्ट किया था क्या? सबको घर पे बिठा दिया। राइट। अभी इतनी ऑडिशंस वगैरह की बात हुई, तो दिस इज व्हाट आई एम आल्सो फिगरिंग आउट राइट नाउ, एंड like a lot of my friends also talk about this, we discuss about this, कि जब हम लोग, अब आप स्पेशली अगर आप FTII से आए हो, तो ऑब्वियसली आपकी कैमरा के सामने बहुत प्रैक्टिस हुई होगी स्कूल के साथ, स्कूल में भी, राइट। तो या मे बी दैट्स व्हाई यू आर मोर फ्रेंडली विथ कैमरा, बट फॉर समवन हु इज नॉट ट्रेन्ड फॉर और हु इज फ्रॉम NSD और DSM, जहां पे कैमरा के सामने उतनी ट्रेनिंग नहीं होती है, so what would you suggest, or what do you do to control that nervous energy? जो एक नर्वसनेस आ जाती है ना, जो हम बोलते हैं कि हम ग्राउंडेड हैं, लेकिन जैसे ही आप कैमरा के सामने, मतलब मेरे साथ भी होता है कई बार, कैमरा के सामने एक वो नर्वसनेस क्रीप इन कर जाती है, एंड देन यार ये शॉट देना है, क्या मैं कैसा लग रहा हूँ, कहाँ देखूं, वो फक गलत देख लिया मैंने। तो हाउ डू यू हैंडल ऑल ऑफ दिस? यार लाइक यू हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ नर्वसनेस, कि अगर लाइफ में कभी कोई गर्लफ्रेंड रही हो, उसकी मॉम से पहली बार मिले हो, तो कैसा फील होता है, और उसके बाद जब आप उनसे 5वीं बार मिलते हो तो आप ईज पे होते हो। तो इसका सार ये है कि जितना आप कैमरा फेस करोगे उतनी वो नर्वसनेस जाएगी। और मेरा ये एडवाइस ये है कि आजकल फोन वाला कैमरे वाला फोन सबके पास है। शूट योरसेल्फ एंड देन सी कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और ये मेरे बचपन में सब शौक थे, मैं बचपन से करता आया हूँ कि एक दोस्त को पकड़ा, उसको बोला यार एक वीडियो बना, देखो कैसा लग रहा है, अच्छा ये चीज खुद एडिट करके देखी कैसा लग रहा है। और कभी भी मैं खुद को अच्छा नहीं लगता था, और अभी भी ऐसा बहुत बार होता है कि मुझे मेरी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस लगता है कि यार मतलब और बेटर हो सकता था, बट देन इट्स विद एवरीवन, एवरीबॉडी थिंक्स लाइक दैट। और इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, आपको बेहतर पे बेहतर पे बेहतर होना है।
और ऑनेस्टली आप कभी भी वो परफेक्शन जिसको आप चेज कर रहे हो, परफेक्शन इज द रॉन्ग वर्ड, अगर आप एक्सेलेंस यूज करो, तो अगर आप जिस एक्सेलेंस को चेज कर रहे हो वो कभी आपके हाथ में आनी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लाइफ में कभी नहीं लगना चाहिए कि मुझे एक्टिंग आ गई है या मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं या जो भी। मेरे को ये लगना चाहिए कि मैं सही पाथ पे चल रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि ये परफॉर्मेंस में मैं अपना 100% दूं और मैं अच्छा काम करूं। मतलब मैं आर्काइव हूं कि कल को लोग जब पीछे मुड़ के देखें कि हाँ भाई ये एक एक्टर था, इसने ये काम किया है और बहुत अच्छी फिल्मोग्राफी है इसकी, बहुत अच्छा लगेगा खुद को। Right. What do you do when you reach that stage in your life where you believe you need to bring up your game, where you believe that you need to bring up your game? What things do you do to improve your acting? मतलब एक stagnant सी feeling जब आने लगे तब क्या करते हो आप? आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? यार अभी तो ऐसा नहीं हुआ, बट अगर जब भी ऐसा होता है, मतलब कई बार कई सीन्स में होता है, देन यू ट्राई टू री इन्वेंट योर सेल्फ। अब अपने सारे तरीके चेंज करते हो कि आप सब जैसे कुछ, अगर आप थोड़ा सा, हाँ मतलब आपको अपनी पर्सनालिटी में या तो टैप करके निकालना पड़ेगा कुछ, कि इफ यू आर अ हेवी ड्रिंकर फॉर एग्जांपल, जस्ट क्विट इट फॉर अ व्हाइल। इफ यू डोंट लाइक द माउंटेन्स, ट्रैवल टू माउंटेन्स। okay, If you don't like talking to people, if you like to be alone, just talk to a lot of people. You learn something about yourself. right, कि और मजे करो यार, एक्टिंग खेल है। मतलब why do we say we are playing this character? Play, खेलो, मतलब ये काम ही ईज का है, इसमें टेंशन लेने वाला काम नहीं है कि अरे यार कैरेक्टर। It's not that. It's not that. right. वाओ, ये दिस एवरीवन टॉक्स अबाउट दिस, जो आपने बोला कि यार वी आर प्लेइंग द कैरेक्टर सो डोंट टेक टेंशन। आई नो, आई हैव हर्ड ऑफ दिस, बट इट इज डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट दैट एंड इट्स वेरी इजी ब्रो। ये सिर्फ सोच है। आपको लाइफ में हर चीज, मैं दुनिया का बादशाह हूँ, ये भी सोच है, और मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ये भी सोच है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप महसूस करोगे, वैसी जिंदगी आपकी बनती रहेगी। करेक्ट। स्पिरिचुअलिटी की भाषा में इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अट्रैक्टिंग व्हाट यू फील, या व्हाट यू थिंक। मेरी भाषा में बस यही कहते हैं यार, कीप इट सिंपल, जस्ट कीप इट सिंपल, वन डे एट अ टाइम, ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर डे। नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। दुनिया वैसी बहुत हार्ड है, वो आपकी बहुत ज्यादा मारेगी, आप खुद पे थोड़ी दया रखो। करेक्ट। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड हाउ, लाइक व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड, जब आपके पास कोई काम नहीं है और आप मुंबई में हो, तो हाउ डज योर डे लुक्स लाइक देन? व्हाट डू यू डू टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट एंड बेसिकली हाउ यू यूटिलाइज टाइम? कुछ भी नहीं यार, ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं, और मैं ऐसा कोई झूठ भी नहीं बोलूंगा। यू नो, आई ट्रेन माय वॉइस, यू नो, आई ट्राई टू मैं बहुत सारे शोज देखता हूँ, बहुत सारी फिल्में देखने की कोशिश करता हूँ। मेरी बहुत सारी अनफिनिश्ड किताबें जिनको मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। पोइट्री लिख ली, लोगों से मिल लिया, गाने सुन लिया, म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, म्यूजिक बजाता भी हूँ। तो उसमें दिन निकल जाता है। और लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही एक्टिंग होती है यार। अगर आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है, आप निखरते हो एज एन आर्टिस्ट। करेक्ट। अगर आपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखे होते हैं, तो आपके पास एक इमोशनल मेमोरी का बैंक भी हो जाता है। करेक्ट। अगर आप ऐसे इंसान हो जो ज्यादा लोगों से अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करते, तो आप बहुत ही कमाल के एक्टर भी बन सकते हो। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरी लाइफ में। तो जिन लोगों में जानता हूँ जो लोगों से इतनी बात नहीं करते, बट व्हेन दे परफॉर्म, अमेजिंग, सब वहां पे निकाल देते हैं वो सारी। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, कि वन मोमेंट दे जस्ट टॉकिंग टू एवरीवन एंड कट टू, लाइक ऋषि कपूर जी के साथ मैंने काम किया, अमेजिंग स्विच ऑन स्विच ऑफ। लाइक वो ऐसे कैरेक्टर में आते हैं और ऐसे कैरेक्टर से बाहर ही वाज, और वो एक्सपीरियंस इतने साल का, तो वो लाइक ऑनगोइंग प्रोसेस है यार। जिंदगी है, जैसे जिंदगी चल रही है, ट्रेनिंग भी चलती रहेगी। करेक्ट। मैं पूछा था, आपने बहुत बार मेंशन किया कि आप मूवीज बहुत देखते हो जब भी आपको टाइम मिलता है, एंड देन तो आप
मतलब एज एन एक्टर हाउ डू यू वॉच मूवी? सिर्फ एंटरटेन होने के लिए फ्री बैठ के देखते हो, या देयर इज समथिंग यू लुक फॉर जिससे आप कुछ सीख सको? एंड देन हाउ डू यू एवर प्रैक्टिस दैट? क्या रहता है आपका प्रोसेस ऑफ वॉचिंग अ मूवी? इज व्हाट यार वो तो खराब हो गया ऑनेस्टली, वो तो फिल्म स्कूल ने खराब कर दिया कि आप कोई भी फिल्म अब एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख पाते हो। और ऐसे बहुत रेयरली फिल्म आती हैं जो आपको भुला देती हैं कि आपको कुछ और भी देखना है सिवाय कहानी के। तो वो फिल्में बहुत अच्छी लग जाती हैं। मतलब वो एकदम ऐसे दिल में घुस जाती हैं कि अरे यार वाह, सब भुला दिया और मैं एक ऑडियंस की तरह और एकदम ऐसे खुश होके मैं फिल्म को एंजॉय कर रहा था। राइट। बट हाँ, मतलब मैं परफॉर्मेंसेस देखते हो, आप शॉट्स देखते हो कि यार क्या ब्यूटीफुल शॉट है, कि चीज को ऐसे भी कर दो। और मैं वैसे भी फैन रहा हूँ लॉन्ग टेक्स का, कि लंबे लंबे टेक चल रहे हैं, या कई बार आप डायरेक्टर जान के कैरेक्टर की शक्ल नहीं दिखाता, एक लॉन्ग शॉट में वो कुछ कर रहा है, दूर से आप देख रहे हो आपका कैरेक्टर चल रहा है और वो चल रहा है और आप उसके साथ हो बिना किसी कट के। तो मुझे ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और आप फिर वो चीज को वैसे ही देख रहे हो तो कि यार क्या शॉट है, आहा, मिज ऑन सेन है, आहा। क्या बात है। इन मूड फॉर लव से आपने सीखा होगा ये टर्म, मुझे सब बताई गई थी जब इन द मूड फॉर लव हमको दिखा रहे थे। नहीं, ये तो हमारी स्क्रीन प्ले की क्लास हुई थी, और ये बहुत ही बढ़िया किस्सा है कि एफटीआई में फर्स्ट ईयर में स्क्रीन प्ले की क्लास हो रही है और टीचर हमें बोल रहे हैं कि मिज ऑन सेन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। और डायरेक्शन स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ऐसे, कैमरा वाले बोल रहे हैं कि क्या लेंस यूज कर रहे हो, क्या प्रॉपर्टीज रखी हैं, दुनिया भर की चीज बोल दी। टीचर ने बोला नो, मिज ऑन सेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्टर। क्या? और एक्टर किसी ने सोचा भी नहीं था उस टाइम। और सबने बोला, मैं सब कहता है एक्टर थोड़ी ना होता है, एक्टर थोड़ी ना होता है। पर ये है कि आपका कैरेक्टर क्या कर रहा है गिवन सेटअप में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। क्योंकि लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं एक कुर्सी से नहीं आइडेंटिफाई करेंगे लोग, कुर्सी पे कौन बैठा है, कैसे बैठा है, क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी से लोग आइडेंटिफाई करते हैं। Correct. And I, like, personally while watching, I like to be with the characters. I try to understand. और ऐसा बाहर के कामों में बहुत देखने को मिलता है कि आपको उनकी आंखों में देख के दिखता है कि उन्होंने क्या जिंदगी जी है। आपको पता चला। अभी पाताल लोक में अगर आप जयदीप भाई का कैरेक्टर देखो, हाथीराम चौधरी, आपको दिखता है यार इस आदमी ने कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में। यार ये हाथीराम कितनी मुश्किल से इसको ये केस मिला है, एंड व्हाट डज इट मीन टू हिम, और आपको वो दिखता है। और ये चीज अगर आप अचीव कर लो अपनी एक्टिंग में, तो लाइक वहां से फिर ऊपर ही ऊपर जाना है। अनबिलीवेबल है वो तो। एक मोमेंट मुझे नहीं छूटा, मतलब आई प्लान टू, मेरा मन है वापस देखने का वो शो, एंड मैंने सोचा कि अब मैं जब वापस देखूंगा सिर्फ जयदीप सर को देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। मैंने 3 बार देखा वो शो। और जयदीप भाई का जो एक वो वाला जो पूरा सीक्वेंस है जब वो अपने बेटे के लिए वो मारने जाते हैं, हरियाणवी बंदे को सुनाते हैं हरियाणवी में, मैंने वो 7 बार देखा सीक्वेंस, बिकॉज इट्स इम्पेकेबल परफॉर्मेंस। कि व्हाट एन एक्टर। मैंने उनको मैसेज भी किया, मेरे सीनियर हैं और मेरे दोस्त भी हैं, तो वो कुछ गॉड लेवल की एक्टिंग है। वो गॉड लेवल की एक्टिंग, मतलब वो वैसे जैसे ओमपुरी साहब करते थे ना, गॉड लेवल, कि मैं जो बोलूंगा वो एक्टिंग ही है, मैं जो करूंगा वो सही ही होगा। करेक्ट। तो these are gifted people who have actually worked on their craft as well. करेक्ट। तो अभी आप मुझे बताओ, क्योंकि ये मैंने भी बहुत जयदीप सर को ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग पाताल लोक, तो जब आप देख रहे थे, आपने बोला आपने वो सीक्वेंस 7 बार देखा, तो आपने क्यों देखा 7 बार? आप एक ही चीज तो नहीं देख रहे होगे, ऑफ कोर्स आप जब वापस प्ले कर रहे होगे आप कुछ और देख रहे होगे। और जब वो तुषार को मारते हैं, तुषार वो एक्टर का नाम है जो राजू भैया बने थे, वो भी एफटीआई से हैं तुषार। तो तुषार को जब वो मारते हैं ना, जो तुषार की शक्ल बन जाती है ना यूं करके, सो इनोसेंट। और वो जो पूरा सीक्वेंस है उसके बाद कि जब वो बोले बाउडी गैंड है, ये करा देंगे, फट करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो मतलब वो सब इतना प्यारा है। और फिर वो सीन का, वो सीक्वेंस का कल्मिनेशन होता है कि उनकी वाइफ उनको थप्पड़ मारती है। और वो जिस आदमी को हमने अभी ऐसे देखा, उसको हम वापस ऐसे देखते हैं, रोटी खा के जाएगा। हाँ करेक्ट, बहुत बढ़िया सीन है वो।
वो है ब्यूटी ऑफ सिनेमा फॉर मी, कि वो जिस तरीके से अविनाश अरुण ने डायरेक्ट किया वो सीन, और जिस तरीके से जयदीप भाई ने और बाकी एक्टर्स ने परफॉर्म किया वो सीन, मेरे लिए वो सब कुछ है। मतलब वो रीजन है व्हाई आई वांट टू बिकम एन एक्टर, कि कांटे में महेश मांजरेकर की परफॉर्मेंस इज द रीजन व्हाई आई एम हियर। हाफ टिकट में किशोर कुमार की परफॉर्मेंस इज द रीजन व्हाई आई एम हियर। क्यों मेरा मन किया कि यार एक्टिंग करनी है। मुझे हमेशा से चीजें ही ऐसी अट्रैक्ट की कि गुलाल में पीयूष मिश्रा को मैंने देखा, मैं पागल हो गया था। मैंने कहा यार ये करना है यार, यही तो करना है। मतलब जो ये लोग कर रहे हैं यही तो करना है भाई। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे व्यूअर्स ने से कि यू मेंशन्ड आदि शक्ति, इज देयर एनी अदर शॉर्ट टर्म कोर्स दैट यू कैन रिकमेंड देम? यार जो अतुल मुंगिया का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक्टिंग प्रोग्राम, उनका आई थिंक 10 दिन की वर्कशॉप होती है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। हर एक का, नीरज कबीर सर का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। शशि भूषण है मेरे FTI सीनियर, उनकी एक्टिंग वर्कशॉप बहुत ही कमाल की एक्टिंग वर्कशॉप होती है। मैंने उनके साथ काम भी किया, हमने नाटक भी किया साथ में। ही इज अमेजिंग। राइट। और मतलब प्रोग्राम्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर एक्टिंग कुछ ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाके सीख जाओगे। मतलब वो आप जितनी ज्यादा लाइफ समझोगे आप उतनी बेहतर आर्टिस्ट बनोगे। और ये हर आर्ट फॉर्म के लिए है। ये जो आप कैसा म्यूजिक बनाते हो इट डिपेंड। अब स्नेहा खनवलकर इतना कमाल का म्यूजिक बनाती है क्योंकि वो ट्रैवल बहुत करती है। वो अलग अलग जगहों से साउंड उठा के ले आती है, वो गानों में डाल देती हैं। और ये आपको कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। करेक्ट। तो हर चीज जो आप लाइफ में करते हो उनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है आपकी आर्ट में, कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो। सही। सोहेल भाई, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन जो मेरी आपसे हुई अभी तक इज द ऑनेस्टी विथ विच यू हैव आंसर्ड ना। तो आई लव दैट स्पेशली अबाउट यू। और मुझे वो फिल्म्स में भी दिखता है। एंड हाँ, द पॉजिटिविटी जो आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो लाइफ में, वो दिख रही है आपके साथ इस कॉन्वर्सेशन में ही। एंड विच इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू टेक फ्रॉम यू। थैंक यू। एंड ये एक और क्वेश्चन है, हाउ कैन आई स्टॉप लाफिंग ड्यूरिंग प्ले सीन और नुक्कड़ सीन? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, इट्स माय वीकनेस। नहीं रुकती भाई हंसी। नहीं रुकती, मतलब नहीं रुकती। कई बार अगर आपको वही बहुत ही बेसिक है, आपको फिर अपनी कंसंट्रेशन चेंज करनी होती है कि जिस चीज पे आपको हंसी आ रही है आप मतलब उससे डिसेंसिटाइज हो जाओ। आप एक बार दिल खोल के हंस लो, कि आप ऐसे भै करके हंस लो, खुल के हंस लो, टेक अ ब्रेक, पानी पियो और फिर करो, वो चला जाएगा। पर हंसी और एज सोहेल, बट एज सोहेल या एज धीरज, अगर आपको एक सीन में हंसी आ रही है तो मतलब आप सीन में नहीं हो ना, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द सीन। पर लाइक डोंट बीट योरसेल्फ डाउन ऑन दैट। वो हो जाता है। वो हो जाता है। तो हंस लो। बड़े बड़े परफॉर्मर्स को परफॉर्म करते करते हो जाता है। ओके। तो एक बार हंस लो, निकाल लो। क्योंकि देखो ना, अगर आप कोई कैरेक्टर भी कर रहे हो यार, आप तो आप हो ना, क्या तो धीरज ही रहोगे ना। कि अगर लियोनार्डो डिकैप्रियो कोई कैरेक्टर बना है, पर लियोनार्डो डिकैप्रियो बना है, वो अलग इंसान नहीं आप बन जाते। आप उनकी एसेंस लेकर आते हो, आप उनकी आदतें लेकर आते हो, पर घर तो आप अपने ही जाओगे ना। राइट। तो वो चीजें आ जाती हैं। वो आप बस कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, थोड़ा ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, वट एवर वर्क्स फॉर यू। 5 मिनट ले लो, कोई गाना सुन लो जो आपको ब्रेक कर दे उस चीज से, या फिर हंस लो। करेक्ट। ठीक है। ओके। सो सोहेल भाई, आई थिंक कि हो गई है। आई थिंक जितने क्वेश्चंस थे सब मैंने पूछ लिए हैं आपसे। बहुत कुछ वैसे तो मैं पर्सनली एज एन एक्टर आपके साथ बहुत बात करना चाहूंगा, बहुत कुछ एडवाइस लेना चाहूंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी with which you said that you live your life or you pursue acting as. तो anyway, I'll reach you out कभी मुझे जरूरत लगी तो। बिल्कुल। एंड इंशाल्लाह काम भी करना चाहूंगा आपके साथ, और करेंगे जरूर जल्दी। एंड नाउ ओवर टू यू सोहेल भाई, just to sum this live up, आपको कुछ एक पार्टिंग अवे एडवाइस देनी हो व्यूअर्स के लिए? यार मैं इस टाइम पे बस यही बोलूंगा, ये जो लॉकडाउन का जो टाइम चला है और जैसे कोरोना वायरस आया, इसने हमें बहुत सारी चीजें रियलाइज कराई हैं। जस्ट बी हैप्पी, कट योरसेल्फ सम स्लैक, बी इजी ऑन योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। और एक जिंदगी है,
डोंट बीट योरसेल्फ डाउन. कुछ चाहिए, नहीं मिला, कुछ और मिल जाएगा. हैव फेथ इन योरसेल्फ कि आप, अगर आप एक्टर हो तो आपका इंस्ट्रूमेंट आप खुद हो, आपका प्रोडक्ट आप खुद हो. यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. जस्ट बी पेशेंट, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड बी हैप्पी. जस्ट बी हैप्पी एंड बी एक्सेप्टेबल. राइट राइट. एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जस्ट बी पेशेंट, बट लाइक नवाज भाई की बात करें तो जैसे आपको तो 1 महीने में ऐड मिल गई, लाइक दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ एक्टर्स माइट थिंक. आपको 1 महीने के अंदर एक ऐड मिली, सो दैट्स अ गुड मोटिवेशन. नवाजुद्दीन सिद्दीकी टॉक्स की उनका पहला ब्रेक हुआ 11 इयर्स बाद, 11 साल बाद ही गॉट द रिकॉग्निशन. तो वुड यू रिकमेंड, क्योंकि ये भी लोग बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं कि इफ इट्स नॉट हैपनिंग देन डोंट बी रिजेक्ट, क्योंकि वो भी आपके अगेंस्ट काम कर सकता है, यू नो. अरे पर कोई रेस थोड़ी ना है यार. ये हमारे देश की भी थोड़ी गलती है कि हमारे यहाँ पर होता है कि इतनी उम्र में ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, इतनी उम्र में सेटल हो जाने चाहिए. कोई रेस थोड़ी ना है यार, ये मैराथन है. जब तक भाग रहे हो तब तक गेम में हो. क्या बात है. तो आपको नहीं पता आप कब डिस्कवर हो. जब मैं उड़ता पंजाब के बाद मैं एक हॉलीवुड फिल्म कर रहा था जो आने में 2 साल ले गई. मुझे लोग फिल्म के बाद पापाराजी मेरी फोटो खींचते थे, 2 साल बाद उन्होंने पहचानने से मना कर दिया. मुझे याद दिलाना पड़ा, अरे मैं तो वो एक्टर. इट डजंट मैटर कि ये वो वक्त का घड़ा है यार, ये चलता ही रहेगा. ऊपर जो जाएगा वो नीचे आएगा, नीचे जो है वो ऊपर जाएगा. जस्ट बी पेशेंट विद योरसेल्फ. अगर आपको लग रहा है आपको क्विट करना चाहिए तो क्विट कर दो, पर अगर आपको लग रहा है आप में वो बात है तो लगे रहो भाई. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच सोहेल भाई फॉर दोस एंड वर्ड्स. थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस. या आई लव्ड इट. कितना फुलफिलिंग कॉन्वर्जेशन है ना ये. ऑनेस्टली मेरा दिल खुश हो गया था ये कॉन्वर्जेशन करके, एंड आई होप कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा ये देख करके. माई पर्सनल टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन वैसे तो बहुत सारे हैं, पर अगर सिर्फ एक मेंशन करना हो तो इट इज़ द पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ एंड स्पेशली टूवर्ड्स दिस प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग. लेट अस नो अबाउट योर टेक अवेज इन द कॉमेंट्स बिलो. बिलीव मी, हमें बहुत खुशी होती है देख करके कि देयर इज समथिंग दैट यू हैव लर्नड आउट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन. और अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब भी आपके जहन में हैं, जो अनआंसर्ड रह गए हों, प्लीज़ डू लेट अस नो अबाउट देम एज वेल, बिकॉज वी आर प्लानिंग अ लॉट टू डू एंड वील ट्राई टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस. अब जाने से पहले मैं एक बार फिर वेट कर लेता हूँ 10 सेकेंड के लिए. सब्सक्राइब अगर नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा दीजिए. लाइक आई एम श्योर आप दबाना चाहेंगे, तो प्लीज़ डू दैट. ऑलराइट, so hoping you have done all of that. I'll see you in the next episode of Dialogue very soon.